डबल मुंह की सरकार है, बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। आप देखिए, पप्पू यादव कह के गई ठीक है, लेकिन हम लोग के साथ सरकार तो वैसी नीति नहीं रख रखी ना अपने मन के अंदर। रिक्वायरमेंट निकलने से लेके ज्वाइनिंग तक 3 साल लगा है और 11 महीने की सरकार ली है। बताइए, 11 मंथ के लिए, जबकि सर्वे 11 मंथ में कभी हो ही नहीं सकता है। हम गांधीवादी नीति से बैठे हुए हैं और हमें क्या किया गया, टर्मिनेट कर दिया पूरे के पूरे कर्मी को। सांसद पप्पू यादव जो है संविदा कर्मी से मिलकर के गए हैं और अभी हमारे साथ संविदा कर्मी है, उनसे पूछेंगे कि पप्पू यादव मिलकर के गए हैं, कितना हौसला बढ़ा है। मैम, हौसला तो बड़ा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो शायद उन्हें भी दिग्भ्रमित किया गया है। जैसे उन्होंने यानी कुछ चीजें हैं, जैसे वो एनजीओ के लिए बोल दिए। तो हम उस चीज को बता दें कि सरकार जो है हमें यहाँ पे 2 टर्म में इन्होंने वैकेंसी लिया। फर्स्ट टाइम 2019 में इन्होंने निकाला था और उसी टाइम सेम जैसा एडवर्टाइजमेंट नंबर यानी इनका था डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग नंबर बेसिस पे, उसी तरह से बीटीएससी का भी था। बीटीएससी में जितने भी डिप्लोमा होल्डर के से था और इसमें भी डिप्लोमा होल्डर से था, उसका पे ग्रेड पे निकला 4600 का वैकेंसी। हम लोगों को अगर आपको यही रहता है कि संविदा कर्मी को हमको 1 ही साल टर्म असाइनमेंट में करवाना है, तो आप 11 महीने हमसे करवा लीजिए, उसके बाद हमको निकाल दीजिए, वहाँ ठीक रहे, पहले क्लियर कर दीजिए। लेकिन आप विगत 5 साल से हमको लेके चल रहे हैं। मान लीजिए मेरा 26 का एज था, आज 32 का एज हो गया, मेरे कैटेगरी में अब हम कोई फॉर्म भर नहीं सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं कि पहले तो बाकी यानी नॉर्मल ग्रेजुएशन बेस के कैंडिडेट को तो जान मार ही दिए, चाहे एसएससी के थ्रू या बाकी थ्रू। अब जो टेक्निकल हैंड से भी आए हुए हैं, पहले तो माता पिता हमको पढ़ाने में पैसा खर्च करे, उसके बाद हम अपना एग्ज़ाम क्लियर करवाने के लिए उसमें जो जितने भी त्रुटियां हो रही है उसके लिए लड़ें। जब हम नौकरी में आ जाएं, फिर हम उसके बाद अपने समान अधिकार के लिए लड़ें। यहाँ मैडम ये लोग हमसे काम जो करवाते हैं सारे, यहाँ तक कि आप लोग ये जानिए कि चुनाव आयोग में बताया गया कि चुनाव आयोग का जो भी चुनाव के टाइम में काम करेगा वो सरकारी ही कर्मचारी करते हैं। अभी तक में हम लोग एक विधानसभा, एक लोकसभा, एक पंचायत चुनाव हम करवा चुके हैं, उसमें भी पोलिंग ऑफिसर 1 केस। तो एक तरफ हमसे जो आप काम करवा रहे हैं सारे के सारे नियमित तौर वाले, और हमें जो वेतन दे रहे हैं, अभी जैसे ही उन्होंने ही हमारे मंत्री महोदय से बात किया, तो मंत्री महोदय को खुद ही नहीं पता, वो बोल दिए ये प्रोग्राम के तहत है। भाई, हमारा कार्य का जो प्रकृति है ना, वो निरंतर है। भूमि जितने भी भूमि का यानी आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा भूमि विवाद वो पूरे बिहार में ही है। आप उस पे प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहे हैं। आप कभी क्या कर रहे हैं, कुछ और कर दे रहे हैं, फिर अपने सुविधा के लिए कुछ और कर दे रहे हैं। अभी आप महाअभियान की बात कर रहे हैं ना, इन्हें खुद ही नहीं पता चल रहा है कि ये जो आज महाअभियान का काम चालू किए हैं, ये पहले भी होता था, परिमार्जन के थ्रू होता था। बस एक अभी इन्होंने ये किया कि डोर टू डोर प्रोसेस इनका सारा का सारा वही है। अब यही अगर आप एम्प्लॉय से करवाएं, अभी आप उसमें सीएसपी वाले को ला रहे हैं, वो एक एजेंसी के थ्रू जाएगी। एजेंसी के थ्रू के लिए आपने बजट पास करवा रहे हो 1480 करोड़ रुपए। फिर क्या होगा, साल 6 महीने इसी तरह चलेगा वो भी काम। जैसे सर्वे को अभी आप बीच में ही छोड़ने वाले थे, जैसा कि विभाग के महोदय बता रहे हैं, उसी प्रकार फिर आप मंत्री जी से भी बात की। मैडम, मंत्री जी से तो हम लोग यानी ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जहां हम अपना पत्र। प्रभाव पड़ेगा ना, पूर्णिया के सांसद हैं मैडम, 20 दिन से हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं, लगभग 8 दिन से हम भूख हड़ताल पे हैं। एक चीज बताइए, अब कभी कभी ये बोलते हैं ना कि नए युवा उग्र हो जाते हैं। बताइए, अभी तक हम गांधीवादी नीति से बैठे हुए हैं और हमें क्या किया गया, टर्मिनेट कर दिया पूरे के पूरे कर्मी को। होनी चाहिए। और भी लोग, पप्पू यादव आज आए हुए थे। हाँ, उन्होंने हम लोगों की काफ़ी सराहना की हमारी, और ये मांग हम लोगों की बिल्कुल जायज़ है, वो हम लोगों के सपोर्ट में है। उन्होंने हमारे विभाग के मंत्री श्री संजय सरावगी से बात किया और उन्होंने आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं इसको संज्ञान में लेके इसको देखता हूँ। फायदा मिलेगा आप लोगों को? देखिए, उन्होंने तो आकर के और अपने वो विभागीय मंत्री से बात की है, तो मंत्री जी को तो खुद ही नहीं पता है कि ये अति की क्या है। और हम लोग बीसीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम दे करके, एग्ज़ाम क्लियर करके, काउंसलिंग जितना होता है सारा प्रक्रिया होता है परमानेंट की तरह, और पूरा टेक्निकल है, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग करके तो हम इस विभाग में आते। विपक्ष का सपोर्ट मिल रहा है, इस बात की खुशी है? देखिए, विपक्ष हमको राजनीतिक जो हमारी जो बुनियादी मांगे हैं
बुनियादी मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए और ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। क्या लगता है कि पप्पू यादव आए, बहुत सारी बातें कही। यादव आए, वो आए ठीक है माननीय, और हमारे प्रति एक संवेदना व्यक्त किए। जो हमारे भाई लोग जो 8 दिन से अनशन पर हैं, वो अपनी संवेदना व्यक्त किए और बातें भी की। लेकिन अब देखिए कि अब बात क्या होती है। उन्होंने बोला पदाधिकारियों से बात। तो जो अनशन करता है उनसे मिलेंगे और उनसे बात करेंगे कि पप्पू यादव के आने से किस तरीके से हौसला अफजाई हुआ है लोगों का, जो अनशन दिए हुए हैं। तबियत की आप लोग डॉक्टर के पास, अभी कोई डॉक्टर से यहाँ से आप मैं ही आया हूँ अभी डॉक्टर के नहीं, यहाँ से गर्दनी तो बात। कैसी तबियत है आपकी? अभी ठीक है मैम। पप्पू यादव कह के गए हैं कि अनशन तोड़ दीजिए। पप्पू यादव कह के गई ठीक है, लेकिन हम लोग के साथ सरकार तो वैसी नीति नहीं रख रखी ना अपने मन के अंदर। अब पप्पू यादव सामने में ही, मीडिया आप लोग भी होंगे और हम लोग भी थे, सामने में ही अब हमारी सरकार से बात कर रही है, तो फिर देखें ना किस तरह की बात हो रही है। क्या अभी नहीं मन बना है आप लोग का अनशन? अभी अनशन मैम अभी जितना दिन हो सकता है हम लोग को, जितना दिन हम लोग का कैपेसिटी है हम लोग करेंगे। हो सकता है अंतिम चीज को का तो हम लोग अभी नहीं सोच रखे हैं आगे तक, लेकिन हम लोग यही अनशन पे बैठे रहेंगे। और क्या लगता है इतने दिनों से अनशन पे बैठे हुए हैं, सरकार सुनने को राजी नहीं है, पप्पू यादव भी आए और विपक्ष का सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? मैम देखिए, पप्पू, जहाँ तक पप्पू यादव जी का बात है तो वो एक नेक इंसान है, और इसी तरह अगर सारे नेता होते तो हमको नहीं लगता बिहार की ये स्थिति होती। जी, अभी तो देखिए, ये डबल इंजन की सरकार करने का है। मैंने इतना पैसा मैंने खर्च करके हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया। आप लोग देखे होंगे, फोटो भी कहीं लगा होगा, नियुक्ति पत्र कि हमने नौकरी दिया, सरकारी नौकरी दिया। क्या नौकरी है ये जनता को अभी तक पता नहीं है, अन दिखाया जा रहा है आज। इतना मैंने बताइए, 1 साल की बात है, 1 साल पहले वही नौकरी के नाम पे दिए, हाईलाइट हो गया, लेकिन आंखों में दर्द हो गया। हाँ दर्ज हो गया, अब पीछे से निकाल ले जाते हैं। यही इसीलिए हम कह रहे हैं डबल मुंह की सरकार, एक तरफ देती है एक तरफ निकालती है। कितना दिन शराबबंदी आपको पता होगा, शराबबंदी एक तरह कानून बन गया। आप कहाँ बताइए, यहाँ नहीं मिलता, आप जाके वहाँ देखिए बोतल फेंका हुआ, अब 100 मीटर आगे देखिए बोतल फेंका हुआ। यही ये सरकार है, जनता जान नहीं रही है। आप सही बोले, पप्पू यादव बोले, एकदम 100% सही बोले। आज के समय में यही कंडीशन है। हाँ, कोई नहीं है, सब जाति है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है। इसीलिए तो नेता लोग फायदा उठा रहे हैं और बिहार पीछे जा रहा है। 5 लाख बोल दिया, बोला 13 लाख अभी तक जो है पूरा का ज्वाइनिंग नहीं हुआ। सोचिए, बोल रहे हैं मंत्री जी, बोल रहे हैं क्या कि ये जिसके लिए ये लोग रिक्रूटमेंट किया गया है वो खत्म हो गया। बताइए, सर्वे खत्म हो गया है, 10% 20% सर्वे तो हुआ है और उसको बोल रहे हैं खत्म हो गया है। बताइए, 10% हम ज्यादा बोल रहे हैं मैम, 10% ले लीजिए ना, ज्यादा आप कर दीजिए। अब बताइए, उसको सरकार बोल रही है खत्म हो गया। इतना झूठ है, इतना झूठ है। अब मीडिया पूरा बिका हुआ है, जो बड़े बड़े मीडिया हैं, आज तक, TV 9, भारतवर्ष, ये हम तो जाएंगे घर है, सब बंद करा देंगे, घर में सब बंद करा देंगे। छोटा मोटा मीडिया है वही सबसे अच्छा है, वही सही दिखाते हैं, बड़ा तो सिर्फ सरकार के बिके रहते हैं। आज कितना दिन है आप लोग के? हम लोग का मैम मैम 7वां रोज आज है, 7वां 8वां दिन है। ईश्वर की कृपा है कि इतना क्षमता दिया है कि बने हुए हैं, नेता नहीं दिया है ईश्वर। इतना भगवान के अगर मंदिर में बैठ के कर लेते ना, उससे ज्यादा दे देता है हमको। मिल जाते हैं आप लोगों को? हाँ बिल्कुल, 100% मिलते हैं। अभी तक ये आगे बोलने की इतना क्षमता है, कोई भी नहीं कर देगा। एक मुंह में अन्न का दाना डाले हैं, इतना क्षमता है कि अभी भी हम मैंने इतना स्वस्थ। हाँ जी, बोल रहे हैं मैम, बोल सकते नहीं, बोल रहे हैं। बहुत सारे तो भाई का स्थिति बहुत खराब है, लेकिन 7-8 दिन से हम रेगुलर वे में बोल रहे हैं। इतना ईश्वर की कृपा, यही हम मंत्री के बजाय अगर मंदिर में जाते उससे ज्यादा मिल जाता। सब बोलता है सबसे बड़ा। हाँ, तो हमारे साथ देखिए, आपके आंखों के सामने में इतना मतलब 13,000 कर्मी है यहाँ पे मौजूद रहते हैं पर डे धूप में, किसी के पास किराए नहीं रह रहा है, 5 महीने का पेमेंट रोक करके रखते हैं, ऊपर से हम लोग तानाशाही इन लोग का सहते हैं। ठीक, फिर भी जाके ये सरकार कहती है कि सर्वे का, फिर तो आपने योजना लिया क्यों जब आपसे नहीं संभल रहा? आज हम लोग को 13,000 नहीं हम लोग को संभाल पा रहे हैं, तो आज आप
क्यों मतलब क्या सर्वे का इंसान को दिलासा दिखाया मैं खतियान फिर से कर दूंगा, जो सीओ जला दिए हैं खतियान अभी अवेलेबल नहीं है, P5 एंट्री नहीं हो पा रही है, क्यों आपने ऐसा किया? क्यों हम लोग को दिलासा? हम लोग दूसरा जॉब करते, दूसरा जॉब भी कहाँ से करेंगे? वो ऐसा जॉब नहीं है जिसका धांधली आज तक बिहार में नहीं हुआ है। एसएससी ले लीजिए, कोई भी पीएससी उसमें हो जाता है धांधली। अब बताइए हम जैसे नागरिक आतंकवादी बनेंगे आने वाले नेता के लिए या फिर इंसान बनेंगे? आप पहले सोच लीजिए। हम मंत्री जी से कहना चाह रहे हैं, हम लोग अगर घर घर जा रहे हैं तो हम लोग घर घर जाके विरोध इस बार करेंगे। ये जो हमारे 9-10 वर्ष हो गए जय सिंह बैठा के रखे, एजेंसी वाले को काम दे देते हैं, एजेंसी वाले से इसको कमीशन आता है, इसका मतलब 110%। अगर मेरे पास मजदूर है, हम ईटा उठाने का क्षमता है तब हम उठा लेंगे। अगर हम मजदूर से उठवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसको मेरे पास हमको बच रहा है या नहीं तो मेरे पास क्षमता है उतना। तो ये हम लोगों को गलत झांसे में दिखा रहा है और एनी टाइम पब्लिक को भी झांसे में हमारा नीतीश सरकार, पगला सरकार क्या ही बताए। अब शब्द नहीं बोलना चाह रहे, अनशन के बैठे हुए हैं, नहीं बोलना चाह रहे, लेकिन गुस्सा तो आ रही है, लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए। झांसे मैम यही रिक्वायरमेंट पता है आपको, 3 साल टाइम लगा है ज्वाइनिंग तक में, रिक्वायरमेंट निकलने से लेके ज्वाइनिंग तक 3 साल लगा है और 11 महीने के सरकार ली है। बताइए 11 मंथ के लिए, जबकि सर्वे 11 मंथ में कभी हो ही नहीं सकता है। 28-30 साल में हुआ है CS, RS हुआ, उसके बाद फिर ये SS जो हो रहा है, बताइए 11 महीना में कहाँ से होगा? सब मैम झोल है, सब झोल है, सब माने सरकार एक माने कहानी बनाती है, उसके अनुसार इलेक्शन के टाइम में चलती है और उसको इलेक्शन के बाद बहा दी जाती है नाली में, गटर में। जो अनशन कर रहे थे वो संविदा कर्मी वो थे जिन्होंने खुलकर के अपनी बात कही। उनका कहना है कि सरकार दो मुंह से काम कर रही है। ये जो लोग हैं जो जिनको बर्खास्त किया जा रहा है, हाँ, जिनको लेटर दिया जा रहा है कि आप जो है आप नौकरी से बर्खास्त हो गए हैं, अब जाकर के संविदा कर्मी दीजिए। अभी तक कितने लोगों को किया गया है बर्खास्त? लगभग जो भी बैठे हुए हैं, जितना धरना प्रदर्शन पे लोग बैठे हैं सबको बर्खास्त कर दिया गया है और लेटर जो है दिया जा रहा है। इनका कहना है कि सरकार दो मुंह से काम कर रही है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। मैं बता दूं कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव यहाँ आए हुए थे, इनसे आग्रह करके गए हैं कि अनशन तोड़े, लेकिन इनका मुंह नहीं है। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक इस बारे में ये सोच भी नहीं सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट के जरिए हमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं थी आपके साथ प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया।